हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में, बल्कि अपनों ने भी लूट लिया और गैरों ने भी बाहर से आके लूट लिया। 26 साल बाद इंडिया को उसी की सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, क्योंकि 24 साल बाद माजरत के साथ लास्ट जो इनको वाइट वॉश 2-0 से हराया था वो साउथ अफ्रीका ने हराया था जी। घर के शेर घर में ही हो गए ढेर, बड़े बड़े नाम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, के राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, कैसे कैसे नाम लें आपके सामने। लेकिन न्यूजीलैंड जो कि केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में खेल रही थी, पहले 2 टेस्ट हरा के इंडिया को उसके घर में धूल चटाई, फिर तीसरे टेस्ट में लग रहा था कि इंडिया बाउंस बैक करेगा क्योंकि सिचुएशन अच्छी थी और टारगेट अगर देखा जाए तो फिर वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा था। लेकिन सदके जाएं, कुर्बान जाएं न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर कि उन्होंने इंडिया के बैट्समैन की एक भी नहीं चलने दी और चौथे रोज़ ही तीसरा टेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ का आखिरी और तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन पर आए। 235 रन बोर्ड पर देखकर इंडिया काफ़ी हद तक खुश था कि अब तो हम आराम से लीड लेके न्यूजीलैंड को हरा देंगे। खैर पिच काफ़ी टर्न कर रही थी, न्यूजीलैंड की बारी आई बॉलिंग करने की, उन्होंने इंडिया को 263 रन पर रोक दिया। फिर उससे अगली इनिंग में न्यूजीलैंड महज 174 रन बना सकी और वो भी 146 रन की लीड के साथ, यानी इंडिया को अब जीतने के लिए चाहिए थे महज 147 रन। उनके जो अपने अक्सर कार्टून नेटवर्क पर देखे बड़े वो बड़ी बड़ी बड़ मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारा अकेला चेस मास्टर वो फला ये वो सारा कुछ चलता है उनका, कर देंगे। लेकिन आखिरी रोज, बल्कि आज तो चौथा दिन था, बॉल वो 90 से ज्यादा टर्न हो रही थी, कभी इधर कभी उधर जा रही थी और न्यूजीलैंड जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हुए उन्होंने इंडिया को उसी के घर में 25 रन से शिकस्त दे दी, यानी 147 पे नहीं बनने दिए। इंडिया की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली रन आउट हो गए थे कल शाम था मेरे ख्याल, हाँ बल्कि वो अगर देखा जाए इनके स्कोर कार्ड की तरफ तो शुभमन गिल 1 है, रोहित शर्मा 11 है, जायसवाल 5 हैं, विराट कोहली 1 हैं, हाँ ऋषभ पंत एक अकेले वॉरियर जो लड़ते रहे आखिर तक 64 रन बनाकर वो आउट हुए और बाकी इसके अलावा कोई भी बैट्समैन है वो टिक नहीं पाया और इंडिया जो है वो 121 रन पर ढेर होकर अपने आप को वाइट वॉश करवा बैठी। एक करारी हार, जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात किया करते थे, ये देखें जी पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम पिच किस तरह के बनाए। फास्ट बना लेते हैं, टीम सऊदी नहीं खड़ा रहने देता, स्पिन बना लेते हैं, उनके पास रविंदर वो मिचेल सेपनर है, इजाज पटेल है, ग्लेन फिलिप्स है, पार्ट टाइमर है सारे, लेकिन उन्होंने खूब धूल चटाई। खुलासा इस सारी बात का ये है, इंडिया जो है वो इस दफ़ा एक्सपोज हो चुका है अपने ही घर में, 3-0 से शिकस्त हो चुकी है उसे। टेस्ट सीरीज जो 3 मैचों की थी, तीनों मैचेस में न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन और दूसरे आखिरी मैच में टीम सऊदी भी नहीं खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया। वेल डन न्यूजीलैंड टीम, आपने वाकई में बहुत अच्छा खेल पेश किया और इंडिया को बताया कि भाई कोई है जो आपको आपके ही घर में आके हरा सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर मौजूद है, इंडिया उसके बाद मुझे अब जो अगला इंडिया का पाला पड़ने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के होम ग्राउंड पर है। अभी पाकिस्तान वहाँ गई हुई है, कल उनका मैच है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का पहला वनडे, लेकिन टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस सीरीज जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ जाकर खेलनी है। वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन सी 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन आज का संडे है, जो इरफान पठान का जो कभी ट्वीट आया करता था, संडे कैसा रहा पड़ोसियों, तो ये उनसे पूछना चाहिए। कभी आप बताइए, आपका संडे कैसा रहा पड़ोसियों। धन्यवाद।